हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि हम कोरोजन से कैसे मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। कोरोजन, देखो कोरोजन वर्ड आप सबने सुना है, छोटी क्लास में आपने एक और टर्म सुना होगा कोरोजन से ही रिलेटेड, दैट इज रस्टिंग। होता क्या है कोरोजन या फिर रस्टिंग? जब भी मेटल खराब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। हेडिंग डालो, कोरोजन, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कोरोजन की? कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? एक केमिकल प्रोसेस है। कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ डिटोरिएट ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। अब ये खराब कैसे होता है? जब इसके साथ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आके इन पे अटैक करती हैं, तभी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें, अगर कोई सा भी मेटल ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम दिखने में कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज कवर्ड विद अ सिल्वर सरफेस, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन जमा होने लग जाता है और वो एल्यूमिनियम से बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फिर उसका सरफेस कैसा हो जाता है? यस, उसका सरफेस कैसा हो जाता है? ग्रेइश हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश ग्रे में हमें दिखने लग जाता है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लियर? सो एल्यूमिनियम covered with grayish black surface, तो हम पहचान जाएंगे कि एल्यूमिनियम खराब हो रहा है। दूसरा मेटल ले लेते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर पे भी क्या होता है? धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है या फिर जो मॉइस्चर है उनकी लेयर आने लग जाती है और ये भी ग्रे कलर का हमें दिखने लग जाता है। ओके, सिल्वर covered with gray surface, अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन पे कैसा कलर आता है? तो आयरन पे आता है रेडिश ब्राउन कलर। आपने कभी अगर आयरन को खराब होते हुए देखा होगा, आयरन पे जंग देखा होगा, तो उसको टच करोगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर का वो पाउडर नजर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। कौन सा कलर आ जाता है आयरन पे? रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। यहाँ पे एक टर्म बताने वाली थी मैं, एक तो होता है कोरोजन, एक होता है रस्टिंग। क्या रस्टिंग ही कोरोजन है? क्या कोरोजन ही रस्टिंग है, या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, चाहे रस्टिंग हो चाहे कोरोजन हो, दोनों क्या है? ऑक्सीजन और वाटर की कांटेक्ट में जब मेटल सरफेस पे आते हैं तो उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम कोरोजन भी कहते हैं और रस्टिंग भी कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि हम कोरोजन टर्म कब इस्तेमाल करेंगे और रस्टिंग टर्म कब इस्तेमाल करेंगे? तो किसी भी मेटल के लिए, ठीक है, किसी भी मेटल के लिए आप जब टर्म यूज करोगे तो आप कोरोजन बोलोगे, लेकिन जब आप आयरन की बात करोगे, जब आयरन खराब हो रहा है, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग स्पेसिफिकली यूज फॉर आयरन, और अगर आयरन के अलावा दूसरे मेटल की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कोरोजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर है, समझ में आ गया कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो कोरोजन और रस्टिंग की वजह से हर साल मिलियंस का हमारा खर्चा हो जाता है, क्योंकि देखो ब्रिजेस वगैरह है, शिप्स वगैरह हैं, सब के सब मेटल से मिलके बना है। अगर ये हर बार ख़राब होते रहेंगे तो हम हर बार बनवा भी नहीं पाएंगे इनको, और पैसे भी बहुत खर्च होंगे। तो क्यों ना इसको बचाया जाए, क्योंकि बचाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ बाहर ही यूज़ होती हैं, मेटल तो हमारे घर के अंदर भी यूज़ होता है। ग्रिल्स वगैरह हैं, विंडोज़ वगैरह है, डोर्स वगैरह जो होते हैं वो सब के सब किससे मिलके बने होते हैं, मेटल से मिलके बने होते हैं। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी कि हमें उन मेटल्स को प्रिवेंट करना है। क्लियर, तो अब हम जानेंगे प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हम आयरन पे या फिर किसी भी मेटल पे हम ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हम पेंट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दो तरीके से होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, और दूसरा है लीस्ट रिएक्टिव मेटल से भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि हम हाईली रिएक्टिव मेटल से करना चाहिए हमें कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल से करना चाहिए। अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाए तो हम और ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। देखो, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक आयरन बार है। ठीक है, ये क्या है, एक आयरन बार है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इस आयरन बार को हमें करना है प्रोटेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर मॉइस्चर भी आएगा, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है वो भी आएगा। अब हमें इन दोनों चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर हम किसी चीज़ की लेयरिंग कर देंगे। लेट्स सपोज इसके ऊपर हमने टिन की लेयरिंग कर दी है। ठीक है, हमने क्या किया, इस आयरन बार को टिन से ढक दिया, इसके ऊपर हमने टिन की लेयरिंग कर दी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक और हम फिर से आयरन बार लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक और आयरन बार लिया और इसके ऊपर हमने किसकी प्लेटिंग कर दी, इसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी है। ठीक है, ये भी क्या है, आयरन बार है। एक आयरन बार पे हमने टिन की कोटिंग की है, एक आयरन बार पे हमने जिंक की कोटिंग की है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है तो आपको पता होगा टिन इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे हमने एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है और एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है। समझ में आ गया। अब कौन किसको अच्छे से बचाएगा, देखो टिन लीस्ट रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करेगा, आयरन को बहुत अच्छे से घेर के रखा है तो आयरन को रिएक्शन से बचा लेगा। क्लियर। ऐसा ही जिंक है, जिंक हाईली रिएक्टिव है, जब ऑक्सीजन आएगा तो पहले जिंक सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो आयरन के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, बट बेस्ट मेथड तो कोई ना कोई होगा इन दोनों में से। हमें कैसे पता चलेगा, बहुत टाइम हो गए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए हुए। ठीक है, अब जब बहुत समय हो जाते तो चीज़ें भी खराब होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ से इतने दूर की टिन की कोटिंग हट गई और यहाँ से इतने दूर पे जिंक की कोटिंग हट गई। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि टिन की कोटिंग हट गई तो जो भी ऑक्सीजन है वो यहाँ से जा रहे हैं और आयरन के साथ जाके रिएक्ट कर रहे हैं और आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो जिंक की कोटिंग हटी है, ऑक्सीजन यहाँ से ना जाके ऑक्सीजन सारे के सारे जिंक पे जा रहे हैं और वो जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं और अभी भी हमारा आयरन एज इट इज बचा हुआ है, वो कोरोड ही नहीं हुआ।
तो इसका क्या मतलब है कि देखो टिन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जब ऑक्सीजन को लीस्ट रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव मेटल दिखेगा तो वो किसके पास भागेगा, मोर रिएक्टिव मेटल के पास। ऐसा ही केस तो यहाँ पे हो रहा है, जब ऑक्सीजन को लीस्ट रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव मेटल दिखेगा तो वो किसकी तरफ भागेगा, मोर रिएक्टिव मेटल के पास। तो अगर हम मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो मेटल हमारा बहुत लंबे टाइम तक प्रिवेंट रहेगा। अगर उस पूरे रॉड में थोड़ा सा भी जिंक बचा रह जाता है तो ऑक्सीजन पहले उस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और उस जिंक को खत्म करेगा, उसके बाद वो आयरन के पास जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ टिन, अगर कहीं से भी टिन की कोटिंग हट जाती है तो ऑक्सीजन टिन को छोड़ के किसके पास जाएंगे, आयरन के पास चला जाएगा और आयरन हमारे यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो बेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो जिंक की कोटिंग इज द बेस्ट मेथड एंड कोटिंग ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, कोटिंग ऑफ जिंक इज known as गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। इस तरीके से हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।